दे रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कैसे नेपाल में खून की नदियां बहा दी गई। क्या यह घटना जायज है? नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में यह काला अध्याय है जो बताता है कि एक फैसला पूरे देश में कैसे आग लगा सकता है अगर सत्ता असंवेदनशील हो जाए। और सत्ता असंवेदनशील हुई तो जनता भी नंगी होकर सामने आ गई। एक तस्वीर निकलकर सामने आई जो शर्म की नंगाई नहीं थी, जो सत्ता को नंगा कर रही थी। एक तस्वीर सामने आई जहां पर नेपाली फौज के सामने एक अधेड़ उम्र का शख्स सामने आता है और वहां पर खड़े होकर चिल्लाता है कि मार लो अगर हिम्मत है, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं खामोश नहीं रहूंगा। यह नंगापन कपड़ों का नहीं था, व्यवस्था की शर्म का था। जब सरकार जनता की आवाज को दबाती है तब जनता भी सत्ता को उसके नग्न रूप में उसकी औकात दिखाती है और यही यहां दिखाई पड़ा। यह शख्स अकेला नहीं था। नेपाल की सड़कों पर सैकड़ों ऐसे लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतरे थे। काठमांडू में संसद भवन पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया था, आग लगा दी थी। गुस्सा उनका दिख रहा था और इस गुस्से की वजह से पुलिस पीछे हटी, मंत्री इस्तीफा दिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए और अब एक एक करके वो मुल्क से भागने को तैयार है। लेकिन नेपाल के बच्चों ने खून बहाया है, कईयों की मौत हुई है, सैकड़ों घायल हुए, कई अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और उन पर जो आंसू गैस से गोले दागे गए हैं उनको लेकर वो मांग कर रहे हैं कि जिसने गोली मारी उसको जेल में होना चाहिए। उनका युवा कह रहा है कि हमारी गरिमा को तुमने छीना था, हम तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। नेपाल की तस्वीरें बताती हैं कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसके माथे पर पूरी चोट लगी है, छाती पर चोट लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर पट्टी बांधे वो हाथ में माइक लिए सरकार को ललकार रहा है, कह रहा है कि हम डरते नहीं हैं, हम बिकते नहीं हैं। यह आवाज ही असली इंकलाब की पहचान है। लेकिन यह सिर्फ नारे नहीं बल्कि 347 से ज्यादा घायलों की हकीकत है। दुनिया भी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है क्योंकि प्रदर्शनकारी खतरा नहीं थे। 18 से 28 साल की उम्र के अधिकतर बच्चे थे, लेकिन पुलिस ने इसके बावजूद लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल कर दिया। 13 से 28 साल के बच्चे जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, कॉलेज के छात्र थे, उन पर हमला कर दिया। ये तानाशाही वाली मानसिकता को लेकर ही बच्चों ने कसम खाई कि अब सिर्फ कहानी बैन तक की नहीं है, अब सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और वही दिखाई पड़ा। ये तस्वीर